राम राम, मैं गौरव कुमार आपका आपके चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड के बारे में कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड शेयर का जो चार्ट है, कौन से इसमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट और कौन से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, इसी पे हम लोग 2 मिनट चर्चा करेंगे। डिस्क्लेमर ये कि जो भी चीज़ें यहाँ बताई जाती है वो केवल सुनने के लिए बताई जाती है। नो बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन और नो स्टडी पर्पज़। ये आपको सुनना हो तो ठीक, वरना आप आगे बढ़ सकते हैं। 42 रुपये का 52 वीक लो और 70 रुपये 80 पैसे का 52 वीक हाई। ये है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का पहले 1 साल का लेखा जोखा। अभी ये लगभग 57.5 रुपये के आसपास चल रहा है। तो सीधे चलते हैं हम चार्ट पे। तब तक चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, साथ साथ लाइव सेशन, टेलीग्राम इत्यादि अवश्य ज्वाइन करें। ये है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का चार्ट। एक तेज और अच्छी गिरावट के बाद अच्छी शानदार रिकवरी दिखाई दे रही है। लगभग 44 के लेवल से 55-60 रुपए के आसपास तक पहुंच गया है। तो जो लोग इस एरिया में कुछ खुराफात किए हैं वो चाहें तो पार्शियल, मतलब जैसे आपने 100 रुपये किसी भी सामग्री में लगाए हैं खाने पीने के, तो भूख लग गई रास्ते में ही तो थोड़ा मोड़ा खा लीजिए, ठीक है। बाकी जो बचेगा वो घर तक पहुंच जाएगा। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 60 रुपये, 64, 68, 3 इसके इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हैं। 60 रुपये के ऊपर निकलने के बाद इसे अच्छे तरीके से देखा जा सकता है। सपोर्ट 52 रुपये, 48 रुपये और 44 रुपये, ये 3 इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट हैं। 60 रुपये का लेवल बहुत महत्वपूर्ण लेवल है मध्यम से छोटी अवधि के लिए। ऊपरी लेवल पे जो लोग लेकर के अटके पड़े हैं उनके लिए भी 60 का लेवल बहुत महत्वपूर्ण है। बाई सेल होल्ड करने से पहले फाइनेंशियल बजट से सलाह लेना न भूलें। बताऊँ, हम बात करेंगे कर्नाटका बैंक लिमिटेड के बारे में कि कर्नाटका बैंक लिमिटेड के शेयर का जो चार्ट है वो क्या प्रदर्शित कर रहा है, कौन से इसमें महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल है और कौन से इसमें महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल है। इसी पे हम लोग 2 मिनट चर्चा करेंगे। डिस्क्लेमर ये, जो भी चीज़ें यहाँ बताई जाती हैं वो केवल और केवल सुनने के उद्देश्य से बताई जाती है। आप सुन सकते हैं बस इच्छा अनुसार, नहीं सुनने का मन है बिल्कुल ना सुने, ठीक है। बाकी कुछ भी करने से पहले, बाई सेल होल्ड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेंगे या खुद का दिमाग चलाएंगे। 162 रुपये का 52 वीक लो और 245 रुपये का 52 वीक हाई। ये है कर्नाटका बैंक का लेखा जोखा 1 साल का। 194 रुपये के आसपास चल रहा है। तो चलते हैं सीधे इसके चार्ट पे। तब तक चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, साथ साथ लाइव सेशन, टेलीग्राम इत्यादि जरूर ज्वाइन करें। ये है कर्नाटका बैंक का 1 साल का चार्ट। फुल डाउन ट्रेंड के बाद एक छोटी सी रिकवरी तो जरूर आई, लेकिन 210 का रेजिस्टेंस तोड़ने में नाकाम रही और वहीं से इसको फिर से रिजेक्शन मिल गया। अभी जो संकेत दिखाई दे रहे हैं वो मेरे हिसाब से तो थोड़े गंभीर ही दिखाई दे रहे हैं। 210 इसका एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, पहला 220, फिर दूसरा 220, तीसरा 230। 3 इसके इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हैं। सपोर्ट लेवल 190, 180, 170, 3 इसके इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हैं। 210 के ऊपर निकलने के बाद शॉर्ट टर्म के लिए इसमें ताक झांक हो सकती है। ताक झांक हो सकती है, बिल्कुल इसका मतलब बाई सेल करना नहीं हुआ। ताक झांक करने का मतलब केवल ताक झांक करना ही हुआ। 230 के ऊपर जब यह निकलेगा तो थोड़ा ये ज़्यादा अच्छा दिखाई देने लगेगा। बाकी जो लोग ऊपरी लेवल पे लेकर के अटके पड़े हैं उनके लिए भी 210 का लेवल महत्वपूर्ण है छोटी अवधि के लिहाज से, ठीक है। मध्यम से बड़ी अवधि के लिए 230 का लेवल या 170 से 160 का लेवल महत्वपूर्ण है देखने के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और कोई दिक्कत परेशानी हो तो उसे आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप मेंबरशिप वाले ग्रुप पे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद। राम राम।